आज गुजरात में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। सीएम योगी और सीएम धामी भी करेंगे शिरकत। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत 26 मंत्री ले सकते हैं शपथ। पहली बार जीते विधायक भी हो सकते हैं शामिल। गुजरात में आज 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में निकाली जाएगी महिला शक्ति पद यात्रा। 24 दिसंबर को दिल्ली में एंट्री करेगी यात्रा। आज लोकसभा में शपथ लेंगी डिंपल यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जाएंगे दिल्ली। सुबह 11 बजे डिंपल यादव लेंगी शपथ। मैनपुरी में समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव की मीटिंग हुई। कहा पाटा शिवपाल को भी मिलेगी जिम्मेदारी। कानपुर में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सभी के भारतीय होने की ली थी गारंटी। लेटर भी किया जारी। अलग अलग नामों से मिले पासपोर्ट और आधार कार्ड। बाराबंकी में बीजेपी के विधायक दिनेश रावत के बिगड़े बोल। कहा टिकट नहीं मिलने पर प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े तो चलवा देंगे बुलडोजर। ज्ञान वापी मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी की तरफ से दिए गए विवादित बयान पर आज होगी सुनवाई। खिलाफ लंबित वाद पर सुनवाई। हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। यूपी में जीएसटी छापेमारी का विरोध जारी। व्यापारियों ने दी कारोबार बंद करने की चेतावनी। कारोबारियों ने छापेमारी के एवज में लगाया अवैध वसूली का आरोप। ग्रेटर नोएडा में जीएसटी की छापेमारी के दौरान हंगामा। व्यापारियों ने की जमकर नारेबाजी। टैक्स के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप। यूनानी अस्पताल का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण। गोवा की राजधानी से भी पीएम ने किया लोकार्पण। कानपुर देहात में इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर तैयारियां हुई तेज। डीएम ने अधिकारियों और निवेशकों के साथ की बैठक। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत अब तक 291 केस दर्ज। 507 आरोपियों पर की गई कार्रवाई। 27 नवंबर 2020 से 30 अक्टूबर 2022 तक का आंकड़ा आया सामने। फतेहपुर में सबसे ज्यादा दर्ज है 20 केस। गाजियाबाद में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी का मामला। व्हाट्सएप में लॉरेंस की डीपी लगाकर मांगी रंगदारी। आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में कार और कंटेनर की भिड़ंत के बाद कई फीट तक हवा में उछली कार। कार सवार पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। आगरा में आपस में 3 बाइकों की टक्कर के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद लगा सड़क पर लंबा जाम। प्रतापगढ़ में सड़क पर पटक पटक कर 5 साल के मासूम की हत्या। पड़ोसी से विवाद होने पर हत्या। आरोपी फरार। वाराणसी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का अंतर्राज्यीय सम्मेलन। 900 से अधिक सीएचओ ने की शिरकत। अंतिम व्यक्ति तक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा पहुंचाने पर मंथन। सीएम योगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रहे मौजूद। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम योगी। पुलिस कमिश्नरेट के अंदर खुलेंगे 4 नए थाने। अलग अलग जिलों में भी 6 थाने खोले जाएंगे। रामलला की भक्तों को मिलेगा बड़ा तोहफा। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि तक इलेक्ट्रिक रिक्शा की होगी शुरुआत। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने शुरू की तैयारी। लखनऊ में आज से शहीद पथ पर भी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। रोजाना सुबह 8:15 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलाई जाएंगी ये बसें। हर 15 मिनट पर शहीद पथ पर इलेक्ट्रिक बस मिलेगी आपको। सीएचओ सम्मेलन को सीएम योगी ने किया संबोधित। कोरोना काल में उठाए गए कदमों का किया जिक्र। कहा पीएम मोदी कठिन समय में लेते हैं सही फैसला। ललितपुर में जीएसटी विभाग की छापेमारी को लेकर व्यापारियों में रोष। मंत्री और विधायक आवास का किया घेराव। आगरा के सदर भट्टी क्षेत्र में स्टेट जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप। जीएसटी टीम को देख दुकानें बंद कर भागे दुकानदार। चित्रकूट में जीएसटी छापेमारी के विरोध में व्यापारियों ने किया सांसद आवास का घेराव। महोबा में छापेमारी के विरोध में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सदर विधायक को सौंपा।
श्रावस्ती में जीएसटी टीम की छापेमारी, बैटरी की दुकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान व्यापारियों ने बंद की दुकान। बागपत में व्यापारियों ने बाजार बंद कर जीएसटी कार्रवाई का विरोध किया। प्रदेश के कई जिलों में लगातार जीएसटी विभाग व्यापारियों की दुकानों पर छापेमारी कर रहा है। प्रतापगढ़ में नहर सिल्ट की सफाई के नाम पर लाखों रुपए का गबन हुआ। ग्राम प्रधान ने सिंचाई विभाग के एई पर लगाया आरोप। रामपुर में सपा की हार पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाई सवाल, कहा कहीं ये सब सपा और बीजेपी के अंदरूनी मिली भगत का तो परिणाम नहीं। मुस्लिम समाज को चिंतन और समझने की जरूरत, आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। कुशीनगर में गन्ने लदे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए 2 बाइक सवार, हादसे में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। झांसी में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने पीसीएफ गोदाम पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कुशीनगर में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की। थावे से गोरखपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन से हुई घटना। श्रावस्ती में 7 दिन पहले लापता शिक्षक का नदी में मिला शव, मृतक अनिल मोहनापुर कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। बलिया में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश में जुटी कांग्रेस। बाराबंकी में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने यात्रा की शुरुआत की। बागपत में विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीण और बीपीयू के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेल का किया घेराव। यूपी परिवहन निगम की चलती बस में लगी आग। कानपुर से लखनऊ आ रही थी बस में सवार थे 4 दर्जन से अधिक यात्री। मुरादाबाद में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग। कपड़ों के रोल से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ में सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। खड़ी कार से उठ रहा धुआं देखते ही अचानक लपटों में बदल गया। बरेली में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार भी हो गया। लखनऊ में घर में घुसकर दबंगों ने की तोड़फोड़। गरीब महिलाओं के घर में तोड़फोड़, महिला ने 20 लोगों पर लगाया आरोप। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगई की तस्वीरें। थाना नाका हिडोला क्षेत्र का है मामला। मथुरा में शराब के नशे में 2 शराबियों ने गोवर्धन चौराहे पर जमकर की मारपीट। दोनों के बीच लात घूंसे चले। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड का मामला। तिकोनिया कांड के गवाह ने लगाया बड़ा आरोप। मुंडन कार्यक्रम में जानलेवा हमला करने का आरोप। आशीष मिश्रा के इशारे पर हमले का आरोप। तिकोनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। अंबेडकर नगर में आधी रात बाजार में तांडा मचाने का मामला सामने आया है। गाड़ी से भागते हुए गुंडों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। स्कॉर्पियो बोलेरो बाइक से आए थे गुंडे। तांडा मचाकर गाड़ी से भागते गुंडे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। जालौन में ओवरलोड ट्रकों पर कानून का हंटर जारी। मोरंग से भरे 3 ओवरलोड ट्रकों और 2 ट्रॉलियों को सीज किया। वाराणसी में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए मामूली विवाद में हत्या। 2 दोस्तों पर लगा आरोप। तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में 6 साल की मासूम से दरिंदगी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। इटावा में खड़े ट्रक में जा घुसी बाइक। हादसे में शख्स की दर्दनाक मौत हुई। औरैया में प्रेमी युगल ने आत्महत्या की। फांसी के फंदे पर लटक कर मौत को गले लगा लिया। जसपुर में स्मैक तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान मोहम्मद परवेज को 5 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने दबोचा। हाथरस में एक इको कार की ट्रक से भिड़ंत। कार सवार 9 लोग घायल। 3 लोगों की हालत गंभीर। अलीगढ़ रेफर किया गया। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पकड़ा गया बदमाश ट्रैक्टर लूट की घटना को देता था अंजाम। बरेली में एक व्यापारी के खिलाफ पैसों के गबन के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। 90 करोड़ रुपए के गबन का है आरोप। आगरा में अभिनेत्री जूही बब्बर सोनी ने अपनी टीम के साथ ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल की खूबसूरती देखकर खुश नजर आई जूही बब्बर।
श्रावस्ती में जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप, इकोना में एमके बजाज एजेंसी पर छापेमारी। बांदा में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, किसानों का आरोप कि उनकी फसल खराब हो रही है। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रीति रिवाज से 170 जोड़ों की शादी करवाई गई। 154 जोड़ों का विवाह हिंदू परंपरा के मुताबिक कराया गया, तो वहीं 16 मुस्लिम जोड़ों का निकाह करवाया गया। उत्तराखंड में G20 के सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज। ऋषिकेश में G20 के 2 सम्मेलन होंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली जिम्मेदारी। सम्मेलन को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। देश के 56 स्थानों पर कार्यक्रम का होना है आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक स्कूल के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी रुड़की के स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, उत्तराखंड के सदर में ठहरेंगे सीएम धामी। कल बीजेपी सांसदों की बैठक में करेंगे शिरकत। सीएम धामी आज गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी आज शामिल होने के लिए जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द करेगी दायित्वों का बंटवारा। पदाधिकारियों को सरकार से मिलेगी जिम्मेदारी। दायित्व बंटवारे को लेकर बीजेपी मंथन, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मिलेगी तरजीह। उत्तराखंड में जिला कार्यकारिणी की जल्द घोषणा करेगी बीजेपी। 19 संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी होंगे घोषणा। पदाधिकारियों के नाम पर भी लग सकती है मोहर। 2023 में उत्तराखंड में होने हैं निकाय चुनाव। उत्तरकाशी में जिला अस्पताल में छात्र की मौत का मामला, डीएम अभिषेक रोहेला ने लिया मामले का संज्ञान। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के दिया आदेश। एसडीएम भटवाड़ी को जांच अधिकारी बनाया गया। जांच की तत्काल रिपोर्ट सौंपने का आदेश। नए साल और क्रिसमस को लेकर तैयारियां तेज। हिल स्टेशन नैनीताल में जोरों पर तैयारी। पार्किंग को लेकर प्रशासन ने किया खास इंतजाम। अमरोहा नगर पालिका परिषद में अवैध होल्डिंग, बैनर और कट आउट लगाए गए। 100 लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। तिरंगा लाइटों पर अपने प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए थे बैनर। संभल में करीबी दोस्त निकला जनसेवा केंद्र संचालक, युवक का हत्यारा। आरोपी ने सट्टे में हारी गई रकम चुकाने के लिए अपने ही दोस्त की ईंटों से पीट कर हत्या की थी। जालौन में खाकी पर फिर लगा दाग। मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो सामने आया। एसएसपी ने मामले पर संज्ञान लिया। लखनऊ में गोमती नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर की हादसे मौत। 8 दिसंबर को सड़क हादसे में घायल हुए थे रामशंकर भारती। अमरोहा के बीलना गांव में सड़क किनारे बने नाले में अज्ञात युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के नामिया लुटेरा जख्मी। गोली मारकर लूट की घटना में था वांछित। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए तैयारियां। बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए खास सुविधाएं। संपर्क मार्ग से राम मंदिर तक इलेक्ट्रिक रिक्शा मंदिर तक पहुंचाने के लिए सभी तैयारियां। कन्नौज में शादी में डीजे को लेकर विवाद। बारातियों पर लड़की पक्ष से बदसलूकी का आरोप। बारातियों के साथ मारपीट विवाद के बाद कोतवाल की मौजूदगी में स्कूटी से विदा की गई दुल्हन। अलीगढ़ में एएमयू में काला दिवस मनाने का मामला। 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने पर कार्रवाई। 2 छात्रों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। बागेश्वर में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। बगैर नक्शे के भवन निर्माण पर होगी कार्रवाई। पिछले 6 महीने में लगभग 169 लोगों पर मुकदमा दर्ज। प्राधिकरण ने 4 मकान की सीज, 13 लोगों का चालान काटा। उत्तरकाशी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गंगोत्री धाम में जिला प्रशासन की कार्रवाई। सड़क किनारे अतिक्रमण पर सख्त एक्शन। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच की गई कार्रवाई। बागेश्वर में सरयू गोमती संगम तट पर एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। स्थानीय लोग ठंड के कारण बुजुर्ग की मौत का अंदेशा जता रहे हैं। ऋषिकेश में आवारा पशु बन रहे जानलेवा। 2 सांडों की लड़ाई में एक बच्चे की मौत हो गई। खटीमा पहुंचे बीजेपी के नेता वीरेंद्र बिष्ट का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। धर्मांतरण कानून पर प्रदेश सरकार की तारीफ की। ऋषिकेश में थाना राना पोखरी ने नशे के खिलाफ चलाई पाठशाला। राजकीय इंटर कॉलेज इटराना रानी पोखरी में चली पुलिस की पाठशाला। लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के कर्मियों को 137 दिन से आंदोलन जारी। पेपर मिल कर्मचारी के कांग्रेस का समर्थन। हरीश रावत, यशपाल आर्य ने दी चेतावनी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सरकार पर वार। कहा, लोगों को झूठ और सच में भी फर्क करना पड़ेगा। नियुक्ति घोटाले पर जांच की मांग। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक ने कूड़ा निस्तारण के लिए 3 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
खटीमा में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सरकारी विद्यालय में बिना छुट्टी के लिए 3 शिक्षक अनुपस्थित मिले। खंड शिक्षा अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। एमसीडी में हार के बाद बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा। वीरेंद्र सचदेवा बने कार्यकारी अध्यक्ष। नए अध्यक्ष की रेस में गौतम गंभीर, कपिल मिश्रा का नाम। आफ्ताब के गुनाहों का हिसाब करने का वक्त नजदीक। आज आ सकती है सीएफएसएल और एफएसएल की रिपोर्ट। फिर होगी पुख्ता चार्जशीट बनाने की तैयारी। 200 करोड़ की ठगी केस में आज जैकलिन फर्नांडिस की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। इटली के रोम में गोलीबारी की घटना। एक शख्स ने कॉफी शॉप में फायरिंग की। 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर पृथ्वी पर वापस आया नासा का ओरियन कैप्सूल। प्रशांत महासागर में गिरा कैप्सूल। ब्रिटेन में लगातार जारी है भारी बर्फबारी। लगातार हो रही बर्फबारी से ठप हुआ यातायात। ब्रिटेन के जर्सी आइलैंड में एक इमारत में हुआ विस्फोट। आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हो गए। रूस के नियंत्रण वाले मेलिटोपोल शहर पर यूक्रेन का हमला। रूस का दावा, हमले में 2 लोगों की मौत। पाकिस्तान सीमा के पास अफगानिस्तान की सेना ने की फायरिंग। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक गोलीबारी और बमबारी में 6 लोगों की मौत, 17 लोग गंभीर रूप से घायल। मैक्सिको में क्रिसमस से पहले रेस का आयोजन किया गया। कई लोगों ने सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर रेस पे लिया हिस्सा। स्लोवाकिया में खराब मौसम के चलते सड़क पर लगा जाम। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से यातायात प्रभावित। क्रोएशिया में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात। तूफान पर है नदियां, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। यूक्रेन के बखमुत में रूस ने किया जोरदार हमला। आपातकालीन सेवाओं को बनाया गया निशाना। लंदन में चीनी दूतावास के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। चीन में मानवाधिकार की बहाली को लेकर किया गया प्रदर्शन। हजारों लोगों ने निकाला मार्च। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं को जर्मनी मिला समर्थन। लोगों ने ईरान में महिलाओं के लिए समानता के अधिकार की मांग की।